अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अपने बच्चों को सिखानी है इससे पहले कि वो 9th क्लास में दाखिल हों। You will ask from me for my introduction, but my introduction is that I'm right enough to tell you about my skill, about my work. There is nothing about my name, my qualification, and my any work, but the thing matters is my skill, what I know and what I should teach you. That is the thing that matters the most. And these are my all achievements. देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट्स हैं, ट्रॉफीज़ हैं, शील्ड्स हैं, सैशेस हैं, बट ये सारी आप भी ले सकते हैं, लेकिन ये सब बोर्ड एग्ज़ाम से ही आई हैं। लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ें मैटर करती हैं जो आज मैं आप लोग को सिखाने वाली हूँ। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये मेरी पहली वीडियो है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आगे आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छा स्कोर करें, क्योंकि बोर्ड के रिज़ल्ट्स सोसाइटी में भी, आपके ख़ानदान में भी, आपके आगे डिग्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। एंड आई हैव सिक्योर्ड वेल एंड आई एम इनफ टू टेल यू व्हाट्स द थिंग्स आई फॉलोड इन माई होल बोर्ड्स जर्नी. सो हेयर आई एम. फर्स्ट माई वीडियो इज़ अबाउट थिंग्स यू शुड टीच योर चाइल्ड. वो चीज़ें जो आपको अपने बच्चे को सिखानी चाहिए 9th क्लास में एंटर होने से पहले. वो चीज़ें, उनमें सबसे पहले आ जाती है राइटिंग. जिस तरह आपको पता है राइटिंग मैटर्स मोस्ट. राइटिंग जब अच्छी होगी तो पेपर प्रेजेंट हुआ अच्छा लगेगा, हर चीज़. अब ये नहीं कि उसे वही डगरा दे रखें कि नहीं सीखो. ये है कि अपने बच्चे को मार्कर का इस्तेमाल, कट मार्कर 605 और 604 का इस्तेमाल, सिंपल मार्कर का इस्तेमाल, ये सब चीज़ें सिखाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये मैटर भी बहुत ज़्यादा करती है. इसलिए सबसे पहले अपने बच्चे की राइटिंग पे फोकस करें ताकि उसकी अच्छी राइटिंग का ये मतलब नहीं है कि फूल बूटे बनाए, नहीं. आगे मैं आप लोग को अपनी नेक्स्ट वीडियोस में पेपर प्रेजेंटेशंस भी दिखाऊंगी, अपनी प्रेजेंटेशंस भी दिखाऊंगी. वो सारी प्रेजेंटेशन जो आप फॉलो करेंगे, क्योंकि बोर्ड में सबसे ज़्यादा मैटर करती है. ये मैटर नहीं करता आपने सही लिखा है नहीं, वो करता होगा कुछ के लिए, लेकिन 90% जो मैटर करता है वो करता है आपकी पेपर की नीटनेस कितनी है, कितना आपका पेपर नीट है. ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपकी राइटिंग सबसे ज़्यादा. मैंने ऊपर लिखा है, ये सिंपल, ये ऐसे लिख दिया मैंने, लेकिन ये साफ सुथरा लग रहा है. वी कैन सी इट एंड वी कैन definitely say that it's a good writing, it's neat writing. That is the matter more. That's the most important thing that matters. Your writing. Teach your child a good writing. अच्छा, राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो इसलिए सबसे पहले राइटिंग पे फोकस करें कि वो नीट और क्लीन हो. आगे हम लोग नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो वो होनी चाहिए कंटेंट राइटिंग. कंटेंट राइटिंग का ये मतलब नहीं है कि वो मतलब यूट्यूब का कंटेंट बनाए. दैट्स नॉट मैटर. द थिंग इज दैट यू शुड गिव योर चाइल्ड अ सिनेरियो एंड ही शुड पुट दैट इनटू एन एसे फॉर्म. लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये पेन है. आई विल गिव दिस टू माय चाइल्ड एंड से राइट एन एसे ऑन इट एंड ही विल और शी विल. ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आगे आप लोगों ने, अगर 9th क्लास में आप लोग जाएंगे, आप लोगों ने लेटर लिखना होगा. आप इतने हज़ारों लेटर्स हैं, किस को रट्टा मार लेंगे. मैटर ये चीज़ करती है कि आपका कंटेंट लिख सकते हैं कि नहीं. साथ साथ बंदा सीखता रहता है. तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप कंटेंट राइटिंग पे भी फोकस कराएं, कि उन्हें सिनेरियोज दें कि वो आगे उसको फॉलो करें. ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है. और क्योंकि 10th में जाएंगे एसेस, फर्स्ट ईयर में जाएंगे दोबारा वही चीज़, लेटर, एप्लीकेशन,
स्टोरीज, और दोबारा सेकेंड ईयर में आएंगे एसे राइटिंग। ये आगे आके CSS तक के एग्ज़ाम में ये चीज़ हेल्प करेगी। It's not about how I'm writing, it's about what I am saying to you. This matters the most. अगली चीज़ जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए यूज़ ऑफ AI या फिर ChatGPT, क्योंकि वी नो कि आजकल ज़माना ही किसका है, AI का है, ChatGPT का है, और ये हमें दुनिया के बारे में नॉलेज दे सकते हैं। वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन इनके अंदर मौजूद है। कोई भी चीज़ जिसकी समझ हमें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बुक में कोई चीज़ अगर इंग्लिश में लिखी हुई है, हम इसे कहें कि कन्वर्ट इट इनटू उर्दू, तो वो उसे हमें उर्दू में समझा देगा। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना हम लोग सर्च करेंगे, सर्च फील्ड की तरफ जाएंगे, उतना ही हमारा आगे उसकी तरफ इंटरेस्ट डेवलप होगा, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। इसलिए ChatGPT का इस्तेमाल करना सीखें। बस इसका तरीका क्या है, सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाएं, प्ले स्टोर पे सर्च वाले बटन पे दबाएं और वहाँ से लिखें ChatGPT और उस पर अपना अकाउंट बनाएं और फिर आगे सर्चिंग स्टार्ट करें। अगर आपको इंग्लिश में लिखना नहीं भी आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करें, उसका वॉइस वाला ऑन करें और अपनी आवाज़ उर्दू में लिख के बताएं कि आप उससे मंगवाना क्या चाहते हैं। दुनिया जहान की नॉलेज इसमें है, वो देगा आपको। और ये अपने बच्चों को भी सिखाएं ताकि वो इसका इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ये 3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, चाहे आप समझें या ना समझें। These things are the most important need of the society, and you should teach these things to your child so they can be the next future. They are the future, but you should not make them like they do not know anything. No. If you can teach these things to your child will be the bright one in his future. He will be proud of his parents that he learns things from parents. So ये चीज़ें सिखाएं अपने बच्चों को। राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, यूज़ ऑफ AI एंड ChatGPT, ये 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जब 9th के बोर्ड एग्ज़ाम में बैठेगा बच्चा, अगर उसकी राइटिंग ही अच्छी नहीं होगी तो वो स्कोर नहीं कर पाएगा, चाहे आप ये माने या ना माने। जितनी आप अकेडमी में भिजवा दें, जितनी आप ट्यूशन में भिजवा दें, राइटिंग मैटर्स द मोस्ट, नीटनेस मैटर्स द मोस्ट। अगली वीडियोस में आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं कि मैं प्रेजेंटेशंस दिखाऊं या नहीं दिखाऊं। 9th की प्रेजेंटेशन मेरी अपनी पढ़ी हुई है। आई हैव सिक्योर्ड 92% इन माई मैट्रिकुलेशन एग्जाम्स एंड 94% इन FSC। राइटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंटेशन, हर ये नहीं है कि हर सब्जेक्ट की एक ही तरह की प्रेजेंटेशन होती है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आगे सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही होता है उर्दू सब्जेक्ट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप ये ना देखें मैंने लिखा किस तरह का है, ये देखें मैंने इसमें लिखा क्या है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें, सबसे ज़्यादा मैटर ही ये करती हैं। इसलिए कंटेंट राइटिंग पे भी फोकस करें। रिटन आगे चलेगा ठीक है, लेकिन देखें एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, आपका बच्चा उसे पढ़े, उसे खुद समझ आने लगेगा इसमें क्या लिखा है, वो खुद लिख सकता है। पूरी 9th 10th कहते हैं रिटन है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं पूरे पेज को पढ़ती थी, पूरे पेज को, उसको 1-2 दफ़ा रीड करके मैं उसको खुद अपने अल्फाज में लिख सकती थी। यही मैटर करता है कंटेंट राइटिंग। और आगे नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ChatGPT। इट हेल्प मी अ लॉट इन माई FSC। कोई चीज़ का मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, आई सर्च्ड इट एंड इट वाज ऑल डिटेल इन द फ्रंट ऑफ मी। दैट्स थिंग मैटर्स द मोस्ट। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस पर गौर करेंगे और अपने बच्चों को भी आगे ये समझाएंगे। बेशक
ये अपने बच्चों को दिखाएं वीडियो, खुद देखें, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मेरी पहली वीडियो है एंड आई स्टार्टेड इट टू गिव माई नॉलेज टू एवरीवन, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। तो अपने बच्चों को भी ये सिखाएं और खुद से खाएं या फिर उन्हें वीडियो दिखाएं, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आज आपको समझ नहीं आ रही ना, बेशक आप 9th में, 10th में हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। अगर अभी भी आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, कमेंट भी लो कि किस सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन चाहिए, वो मैं भेजूँगी, नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाऊँगी। लेकिन ये चीज़ें सबसे पहले आप इन पर फोकस करें। अगर आपकी अभी कोई क्लास स्टार्ट हुई है, बट दिस इज़ द बोर्ड एरा, सो यू शुड कमेंट बिलो विच प्रेजेंटेशन आई शुड मेक वीडियो ऑन, और मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ताकि अगली वीडियोस भी आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच।